सर, आपकी जमात को अब महसूस ऐसा हो रहा है कि शायद मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या जाने वाले हैं? इससे पहले भी बैरिस्टर गौहर साहब के इस तरह के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, कभी खान साहब की रिहाई के हवाले से वो डेट्स देते रहे, लेकिन इवेंचुअली वो चीज़ हुई नहीं है। अब जो बात वो कर रहे हैं कि मामलात को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, तो सवाल यहाँ पर यह है कि बेहतरी की तरफ मामला जाएगा कैसे? क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ खान साहब का ही ट्विटर अकाउंट उठाकर देख लेती हूँ, वहाँ पर जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं या जिस तरह से बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल का नाम लेकर तनकीद की जा रही है, सरकारी हुकाम की तस्वीर जारी करके धमकियाँ लगाई जा रही हैं, ऐसे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे सर? देखिए, मामलात बेहतरी की तरफ तब जाएंगे जब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डॉक्यूमेंट है हम उसकी तरफ वापस आएंगे। ठीक है, हुकूमती वज़ीर जब खुद इस चीज़ में प्राइड फील करें कि जी हाइब्रिड निज़ाम हमारे लिए वंडर्स प्रे कर रहा है और हमें 90 की दिहाई से जो है ना इसकी तरफ चले जाना चाहिए था, तो आप खुद देख लें हम किधर खड़े हैं। तो इस तरह तो निज़ाम बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप कहें कि इमरान खान बात करे कि जी आइन को इम्प्लीमेंट होने चाहिए, शख्सियत की अहमियत नहीं है, ठीक है, पार्लियामान की अहमियत है, हम उस चीज़ की बात करें तो हमें और तरह का ताना दिया जाए। देखिए, ओवरऑल हमने खुद फैसला करना है कि आया जमहूरियत इस मुल्क में रहने देनी है या नहीं रहने देनी। वही शख्सियत के बारे में ना, खान साहब जब वज़ीर आज़म हुआ करते थे तो यही वो खान साहब थे जो कहा करते थे कि वो एक शख्सियत नहीं है, वो पूरा इदारा है, वो मुल्क का बाप है, वो कौम का बाप है। लेकिन आज अभ्यास ये हो रही है कि उनकी फिर बात नहीं सुनी ना। जब सीएम की चेंज की बात चली, इमरान खान को कहा गया कि आप अपना सीएम बदलें, तो इमरान खान का क्या जवाब था कि पॉलिटिक्स मेरा डोमेन है। देखिए, हर किसी ने अपने डोमेन में ऑपरेट करना है। जब इदारे की बात हो रही है, इदारे का डोमेन है कि उसने इंडिया के दांत खट्टे करने हैं और उसको करना चाहिए। ठीक है, सियासतदान का काम है सियासी पॉलिसीज को। सर, खान साहब को इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाजा शायद है कि वो तहरीक का मोमेंटम अभी तक बन ही नहीं पाया जो उन्होंने लिख भी दिया। अब वो कह रहे हैं तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोमेंटम बनाओ, बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ऐसे में तो तहरीक पे ही सवाल उठ जाता है, वो कैसे चल सकेगी और ना मुज़ाकरात हो सकेंगे ऑब्वियसली। देखिए, तहरीक कोई एक दिन तो नहीं है। अगर आप कहें कि तहरीक इंसाफ अभी तहरीक में नहीं है तो ये भी गलत होगा। बुनियादी तौर पर देखें, एक उस आइन की बहाली के लिए 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी हुआ उसकी रेस्टोरेशन के लिए एक स्ट्रगल जारी है और उस स्ट्रगल की हम कॉन्टीन्यूसली हर फेज़ पे कॉस्ट पे कर रहे हैं। कॉस्ट किस सेंस में पे करें? कभी हमारा MNA लतीफ़ चित्राली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कभी जमशेद दस्ती को इलेक्शन कमीशन खुद ही कोर्ट मान के डिस्क्वालीफाई कर देता है, कभी 9 मई के केसेस में हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अहमद बच्चर को कर दिया जाता। गालिबन कोई 19 या 29 आपके MNAs MPAs जो हैं उनके ऊपर तलवारें लटक रही हैं। मगर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, जब 8 फरवरी में 100 से ज़ायद MNA की सीटें छीन ली गई, अगर 10 और छीनी जाएंगी उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क इस पॉलिटिकल निज़ाम को पड़ेगा। देखें, निज़ाम पे पहले ही अवाम का ट्रस्ट नहीं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक मुझे और बात बता दीजिए। हमाद अजहर के हवाले से वो अदालत से रुजू करने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मजीद अब रोपोश नहीं रह सकते, तो क्या कोई सिग्नल वगैरह मिला है उनको कि वो पहले तो सामने आने को तैयार नहीं थे, फिर अब आए हैं और अब बाकायदा अदालत से भी रुजू करने की बात कर रहे हैं? जो भी शख्स रूपोश रहा है वो एक वजह से रूपोश रहा है। वो क्यों? कि लोगों को गायब कर दिया जाता था, 3-4 दिन बाद वो एक किसी जो है ना चैनल के सामने बरामद होते थे, किसी लीडिंग एंकर के सामने, और वो कुछ बयानात देते थे। नहीं, अब देखिए, मेरे ख्याल से अब बयानात की ज़रूरत नहीं होगी किसी को, मगर है कि लोग आज भी सरेंडर करना चाहते। कोई भी नहीं इस केसेस से भागता, चाहे हम कहें फैब्रिकेटेड है, जिस तरह के भी केसेस हैं। देखिए, केसेस ने रिजॉल्व इसी सिस्टम के अंदर रह के होता है ना, तो वो पहले भी फेस कर रहे हैं। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद बीइंग कैंसर सर्वाइवर वो केसेस फेस कर सकती है, तो बाकी हम सब क्यों नहीं कर सकते? सही सर। अफनान साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तरफ ये बात हो रही है कि जैसी खान साहब के बेटों के पाकिस्तान आने का ऐलान हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 9 मई के केसेस में बड़ी तेज़ी के साथ उसके फैसले आना शुरू हो गए। लेकिन एक तरफ अदालती फैसला भी मौजूद है हमारे सामने कि विदिन 4 मंथ्स कहा गया कि जल्द से जल्द इन केसेस को निपटाया जाए। अब एक तरफ खान साहब कह रहे हैं सज़ा सुनाई जा सकती है, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब को ये खदशा है कि उनके 39 जो अरकान हैं वो नाअहल हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है? अब सिंबल मेजॉरिटी भी आप लोगों को मिल गई है, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, अभी भी PTI के साथ खतरात और खदशात मौजूद हैं सर? हमारे पास सेनेट और नेशनल असेंबली में इत्तेहादियों के साथ 2/3 मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी मिल गई हमें। तो जहाँ तक देखें अदालतों का मामला है, वो तो केसेस तो बहुत 2 साल से चल रहे थे। अब वो उन्होंने कहीं ना कहीं तो उसका रिजल्ट आना ही था। अब वो आ गया, उसको मेरा ख्याल है कासिम और सलमान की मामले से लिंक नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उन दोनों का मामला है, वो तो देखें उनके वालिद साहब से, वो अपने वालिद साहब से बिल्कुल मिलने आ सकते हैं, पाकिस्तान का वीज़ा लें और आ जाए। पहले भी वो आते रहे
उनको कोई कुछ नहीं कहेगा और कोई मसला भी नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन देखें, ये बात आप थोड़ा सा हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि क्या हम फॉरेन नेशनल्स को पाकिस्तान की सियासत के अंदर सियासत करना अलाउ कर सकते हैं? ये एक सवाल है जो कि मतलब आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे तो इसकी कोई इजाज़त नहीं है, जितना मैं इस आइन को और कानून को समझता हूँ। क्योंकि अगर अदरवाइज़ तो फिर आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं कि कोई भी बाहर से आए और इस मुल्क के अंदर आके सियासत करना शुरू कर दे। जी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे मुश्किलात काटी, जिन्होंने जंगें देखी, फ्लड्स देखे, फेमाइन देखे, जिन्होंने मुल्क को नहीं छोड़ा, उनका हक है ना कि वो इस मुल्क की डायरेक्शन जो है वो सेट करें। जी। इस तरह किसी को बाहर से ला के अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो उसका तो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। ठीक ठीक। अब जाहिद साहब मुझे फरमाइएगा सर, 9 मई के हवाले से जिस तरह से निचली अदालतों में जो फैसले आ रहे हैं, आपको लगता है कि हाई कोर्ट्स में एक तो वो ठहर सकेंगी और फिर दूसरी तरफ क्या दिफाई इदारे में आपको लगता है कि इस मामले में कोई लचक आ सकती है, दिखा सकता है? क्योंकि अब जो 9 मई के को लेकर कोई जो लचक का चांस था वो तो पहले तो हमें कहीं नजर नहीं आता था, आने वाले वक्तों में आपको लगता है? देखिए, मैं अदालतें हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं। ऑफ कोर्स अगर इनजस्टिस हुआ है अगर किसी केस में तो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें वो जाएंगे और केसेस लगेंगे। एज फार एज इदारा देखिए, 9 मई जो है जी, उसको दैट वाज अ सीरियस डे जी फॉर द पाकिस्तान। वो इसको किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या किसी एक इदारे के अगेंस्ट या उसको उसमें कॉन्टेक्स्ट भी नहीं देखना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना एहतजाज करें। डेमोक्रेसी का खूबसूरत बहुत सारी लीगल चीज़ों में बहुत ज़रूर है, लेकिन जब वो आप लीगल से रेड लाइंस क्रॉस करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसकी फिर रिपरकशंस होती हैं। फिर उससे इवेंट्स ने जन्म लिया, आगे चीज़ें चली गई और डिटेरिएशन ही हुई। ओवरऑल नुकसान किसका हो गया? पाकिस्तान का तो नुकसान हो गया ना इसमें। एंड नो इंडिविजुअल इज़ बिगर देन एनी इदारा, और कोई इदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। इसलिए कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी से और कोई पार्टी पाकिस्तान से आगे नहीं है। तो मैं तो बहसियत पाकिस्तान को डैमेज देखा जी। दिस वाज नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जहां तक आपने सवाल किया कि इदारे के बीच में, देखिए उन्होंने बड़ा क्लियरली 9 मई को कंडेम किया गया है और 9 मई के ऊपर उनका जो स्टांस था वो यही था कि जी वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए जाएंगे, वट एवर इज हैपनिंग। अब थ्रू अदालतें हो रही हैं, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम्स चल रहे हैं। अब बुरे हैं या अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिबल अगेन मैं कहूंगा कि हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज रही। अब अगर उसमें वीकनेस भी है तो वो भी फिर हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो सही काम कर रहे हैं या स्ट्रांग है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबल। मैं जो कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूं कि पाकिस्तान नीड्स अ ट्रू डेमोक्रेसी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी उसी डेमोक्रेसी में। अभी हम कह रहे थे, उमैर भाई भी कह रहे थे कि जी वो कोई इंडिविजुअल को उन्होंने कहा जी मैं पॉलिटिक्स करना चाहूंगा। मैं पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बस ये पाकिस्तानी मैं ये कहूंगा कि अभी अगर देखें वो मेरिट पे सिलेक्शंस उनकी टीमें हुई होती तो आज इनकी पॉलिटिक्स ज्यादा बेहतर होती। अगर वो चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की यहाँ ताहयात आपको चीफ रखने की भी बातें होती रही पास्ट में, उससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज कमेंट करती रही हैं मिलिट्री की। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इज इन अ सीरियस वॉर। ये पॉलिटिक्स को हमारी सीरियस वॉर की आपने बात की ना, एक तरफ हम पॉलिटिकल मामलात इस तरह के देखते हैं, एक तरफ बॉर्डर की हमारी सिचुएशन हम देखते हैं जहां पर रोजाना की बुनियाद पर हमारे जवान शहादतों का नजराना पेश कर रहे हैं इस वक्त के लिए। लेकिन अफसोसनाक पहलू जब हो जाता है कि जब हम ताकतों के दरमियान आपस में लड़ाई देखें, बजाय इसके कि सब एक पेज पर बैठें और इस मसले को रिजॉल्व करें। एक तरफ हम देखते हैं वजीर आला होते हैं उनके स्टेटमेंट्स, दूसरी तरफ वजीर दाखिला के स्टेटमेंट्स। सिचुएशन कहां तक जाएगी?